अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मटन यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल देगी स्टाइल में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार ये राइस की रेसिपी आप लोगों को बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाफ कप एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें 6 अदद हरी इलायची शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का इसमें तेज़ पत्ता शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की इसमें दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। इसमें अच्छे से मसालों को फ्राई करेंगे। साथ के साथ ही प्याज का कलर भी चेंज होता रहेगा। प्याज का कलर आप लोगों ने डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसमें 500 ग्राम मटन शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। आप लोग फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अदरक लहसुन का कलर चेंज हुआ है, बाकी गोश्त का कलर चेंज नहीं हुआ। साथ के साथ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि गोश्त जो है वो ओवर फ्राई ना हो जाए। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आप लोग 1 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से पहले आप लोगों ने हीट को लो कर लेना है और उसके बाद दही शामिल करना है। फ़ौरन आप लोगों ने दही को मिक्स कर लेना है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे ताकि पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा गोश्त भुनता है उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें 8 से 9 कप पानी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें घर का कुटा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। होममेड गरम मसाला की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। अब इसे कवर करके मीडियम टू लो हीट पर कुक करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि 6 कप यखनी का पानी जो है वो बाकी रहना चाहिए। अब इसमें मैं 3 कप बासमती राइस शामिल करूंगी। मैंने इसको 45 मिनट पहले अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था। अब इसे मीडियम टू हाई हीट पर कुक करेंगे ताकि ये पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग देख सकते हैं पानी यखनी का अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इन चावलों को एक दफ़ा हिलाऊंगी अच्छे तरीके से। मैंने चावलों को बीच में नहीं हिलाया था क्योंकि इस तरह से चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। अब इसमें मैं चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। आप लोगों ने अगर मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा गरम मसाला बना लिया तो आप लोग बाहर का बाज़ार का गरम मसाला जो है वो भूल जाएंगे। अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं चावल जो हैं वो कितने अच्छे बने हैं, कितने खिले खिले बने हैं। लीजिए हमारा मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी बाकी राइस की रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।